नमस्कार मित्रों। एक ऐसी कहानी जो मृत्यु को भी टाल सकती है। इस विषय में धर्मराज और स्त्री की यह कथा अवश्य ही सबको श्रवण करनी चाहिए। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करता है अर्थात देखता है, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कहानी सत्य, धर्म और प्रेम के अद्भुत भाव के महत्व को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं एक स्त्री को कैसा होना चाहिए जिससे मनुष्य का जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। इस कथा में भावपूर्वक समझाया गया है। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुपर्णा था। वह अपने पति के साथ सा निवास करती था। वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कठिनाइयों से चारों ओर से घिरी हुई थी और उसके पिता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था और उसकी माता सुलेखा ने उसे बड़ी मेहनत और प्रेम से पाला। सुलेखा ने सुपर्णा को न केवल अच्छे संस्कार दिए बल्कि उसे स्त्री धर्म, सत्य और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। सुलेखा हर दिन सुबह उठती और स्नान करके तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती थी। तत्पश्चात भगवद गीता के श्लोक पढ़ती और सुपर्णा को सिखाती कि जीवन में सबसे से बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है, अर्थात उनके भाव को समझना है। सुपर्णा का हृदय अत्यंत कोमल और बुद्धिमान था। वह अपनी माता का आदर करती और उनके हर शब्द को आत्मसात करती। लेकिन अब जब सुपर्णा की आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी तो उसकी माता बीमार पड़ गई। उसने जितना हो सका उपचार कराया, लेकिन उसकी माता की स्थिति दिन बदन खराब होती गई। एक दिन जब वह अंतिम सांस ले रही थी तब धर्मराज वहां पर प्रकट हुए और धर्मराज का स्वर गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे पुत्री सुलेखा, तुम्हारे समय की पूर्णता हो चुकी है। चलो, अब हम तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा कराते हैं। अब सुलेखा के 40 साल की पुत्री ने धर्मराज को देखा तो वह भयभीत और दुखी हो गई। उसे समझ में आ गया था कि अब धर्मराज उसकी माता के प्राण लेने के लिए आए हैं। इसीलिए वह सामने आकर धर्मराज के मार्ग में अर्चन बनकर खड़ी हो गई। वह रोते हुए बोली, हे यमलोक के स्वामी अर्थात धर्मराज, आप मेरी माता को कहाँ ले जा रहे हैं? वह मेरी पूरी दुनिया है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूं। कृपया उन्हें न ले जाएं। अब धर्मराज ने गंभीरतापूर्वक से उत्तर दिया और कहा, हे पुत्री, यह संसार नियमों से बंधा है। जन्म और मृत्यु यह सब पहले से ही तय होता है। यह सृष्टि का सत्य है। तुम्हारी माता ने अपना कर्म पूरा किया है, अब उन्हें मेरे साथ चलना होगा। अब सुपर्णा ने साहस जुटाकर कहा, हे यमलोक के स्वामी धर्मराज, यदि मृत्यु ही सत्य है तो कृपया मुझे इस सत्य को समझाने का अवसर दें। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना और जानना चाहती हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं आपकी बात मान लूंगा और अपनी मां को ले जाने दूंगा। अब जब धर्मराज ने देखा कि यह बालिका अपनी माता को अलग करने के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रही है, तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, यदि तुम इतनी गहरी बातों को समझते हो तो पूछो। मैं तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं उनको जानने की उत्सुकता अब मुझे भी है कि एक 40 वर्षीय बालिका इतनी समझ कैसे हो सकती है। अब बालिका ने सिर झुकाकर कहा, हे धर्मराज, यदि आप प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए तो कृपया आप मेरी माता को अभी अपने साथ ना ले जाएं। अब इतनी बात सुनकर धर्मराज ने अपनी गदा नीचे रखते हुए संकेत दिया, ठीक है, पूछो तुम्हारे जो भी प्रश्न है। अब बालिका ने पहला प्रश्न पूछा, हे धर्मराज, वह क्या है जो बिना रुके चलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो सभी को साथ ले जाता है? अब यह सुन धर्मराज दंग रह गए। लेकिन धर्मराज को उत्तर पता था, किंतु उन्हें बालिका के ज्ञान की परीक्षा लेनी थी। इसीलिए वे मौन रहे और उन्होंने बालिका से कहा, हे बालिका, तुम ही बताओ, वह क्या है? अब कुछ क्षण की शांति के बाद बालिका ने स्वयं उत्तर दिया और कहा, हे धर्मराज, यह समय है। समय ही वह शक्ति है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है। इसे ना कोई राजा रोक सकता है, ना कोई भिखारी, और ना ही तो किसी की प्रतीक्षा करता है, ना किसी के लिए पीछे मुड़ता है। समय अपने नियमों से चलता है और सभी को अपनी गति में बांधकर साथ ले जाता है, चाहे कोई इसे समझे या ना समझे। समय की धारा सदा प्रवाहित रहती है। हे धर्मराज, समय ना राजा को छोड़ता है ना भिक्षु को। यह बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के जीवन को अपनी धारा में बहा ले जाता है। इसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई मोड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि समय हमें यह सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है। जो इसे पहचानता है वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। अब धर्मराज बालक के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बालक के उत्तर की प्रशंसा की और अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। फिर बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे धर्मराज, ऐसा क्या है जो सदा सत्य है फिर भी हर किसी को डराता है? अब धर्मराज ने फिर से उस बालिका से ही पूछा, हे बालिका, तुम ही बताओ, वह क्या है? बालिका ने उत्तर दिया, यह मृत्यु है। मृत्यु सदा सत्य है, यह सृष्टि का अटल नियम है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे वह राजा हो, रंक हो या साधारण व्यक्ति हो। मृत्यु सभी के लिए है, लेकिन यह सत्य इतना कठोर है कि इसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। और मृत्यु के विषय में हर कोई जानता है, फिर भी इसे हर कोई भूलना चाहता है, परंतु इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब तक जीवन में सुख और समृद्धि होती है तब तक कोई मृत्यु को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही मृत्यु का साया मानुष के समीप आता है तब हर व्यक्ति भयभीत हो उठता है। यह भय इसलिए है क्योंकि मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन के कर्मों का लेखा जोखा है। मृत्यु हमें हमारे कर्मों का फल देती है। यही कारण है कि जो अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों से पथभ्रष्ट होते हैं वे इससे घबराते हैं। मृत्यु अटल है क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परंतु इसे समझने और स्वीकार करने के लिए आत्मा का विकास और सत्य का बोध आवश्यक है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जो आत्मा को उसके अगले कर्मों की यात्रा पर ले जाती है। अब धर्मराज ने अपने मन में सोचा, यह बालिका अपने सत्य और प्रेम के बल पर मृत्यु के कठोर सत्य को भी स्वीकार कर चुकी है। ऐसे ज्ञान और साहस की परीक्षा लेना मेरे लिए भी गौरव की बात है। अब बालिका ने धर्मराज से अगला प्रश्न पूछा, हे धर्मराज, एक ऐसा रिश्ता बताइए जो जन्म से शुरू होता है परंतु मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता है। अब धर्मराज जी मन ही मन विचार करने लगते हैं और कहते हैं, इस बालिका, यह सब किसने बताया जो हमें सोचने पर मजबूर के दे रही है? अब इतना सोचने के बाद धर्मराज ने फिर से उस बालिका को उत्तर देने के लिए कहा। अब उत्तर बताते हुए बोली, माता और पुत्री का रिश्ता है। माता का प्रेम पुत्री के जीवन की नींव है। यह रिश्ता केवल जन्म और मृत्यु का नहीं है, यह आत्मा से मिला हुआ है और इसे कोई अलग नहीं कर सकता है। अब धर्मराज उस बालिका की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगे। फिर उन्होंने उसे अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। अब बालिका ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमलोक के स्वामी अर्थात धर्मराज, ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं देता परंतु इसे हर कोई अनुभव करता है और इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता? अब इस प्रश्न को सुनने के बाद धर्मराज घबरा जाते हैं और उस बालिका की बातों को गंभीरता लेते हैं और कहा, बताओ बालिका, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है और ये सब तुम्हें कैसे पता है? अब उत्तर देते हुए बालिका ने कहा, हे धर्मराज, यह प्रेम है। प्रेम में वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती परंतु इसे हर कोई अपने अंदर अनुभव करता है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो इस सृष्टि को जीवित रखती है। प्रेम को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन यह हर जीव के जीवन जीने का आधार है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के साथ रहती है। माता का पुत्री के प्रति प्रेम इसका सबसे अहम उदाहरण है। मेरी माता ने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, लेकिन यह प्रेम ही था जिससे उन्हें मुझे पालने और संस्कार देने की शक्ति दी। उनका प्रेम ना तो मुझे दिखाई देता है, ना मैं उसे छू सकती हूं, परंतु मैं हर क्षण उसे अनुभव करती हूं। उनकी आंखों में, उनके सांसों में और उनके शब्दों में मैं उनके प्रेम को महसूस करती हूं। यदि इस संसार से प्रेम को हटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेम वह है जो हमें इंसान बनाता है, हमें इंसानों से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। अब धर्मराज ने मौन होकर उस बालिका के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर बालक के ज्ञान और उसकी माता के प्रति प्रेम के लिए आदर और भी गहरा हो गया। बालिका के शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया और वे अगले प्राण के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर बालिका ने अगला प्रश्न पूछा, हे धर्मराज, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसी नहीं होती है, फिर चाहे कितना भी प्रयत्न कर लिया जाए?
अब इतना सुनने के बाद धर्मराज ने उस बालिका की ओर देखा और कहा, तुम ही बताओ बालिका, वह क्या है? अब बालिका ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप भी कुछ बताइए। परंतु धर्मराज जी ने कुछ नहीं बताया। अब बालिका उत्तर देते हुए वह बोली, यह विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन है। माता और पुत्री के रिश्ते में विश्वास सबसे अहम है। माता अपने पुत्री पर यह विश्वास करती है कि वह उसकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करेगी, उसके प्रेम और त्याग का सम्मान करेगी। इसी प्रकार पुत्री अपनी माता पर यह विश्वास करती है कि वह उसके हर सुख दुख में साथ देगी। यह विश्वास ही उनके रिश्ते को अटूट बनाता है। हे धर्मराज, विश्वास केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का आधार है। यदि मनुष्य अपने ईश्वर पर, अपने धर्म पर या स्वयं पर विश्वास खो दे तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है और फिर वह जीवन भर अपने किए पर पछतावा करता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बचने का साहस देती है। अब बालिका का ज्ञान देखकर धर्मराज अति प्रसन्न हुए। उन्होंने मौन रहकर बालिका के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर यह विचार और पुख्ता हो गया कि यह बालिका केवल अपनी माता के प्रति प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि जीवन और सत्य के मूल सिद्धांतों को भी समझने में सक्षम है। धर्मराज बालिका के अगले प्रश्न के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर बालक ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो स्वयं मिट जाता है परंतु दूसरे के जीवन को रोशन करता है? अब धर्मराज ने बड़े आश्चर्य से उस बालिका की ओर देखा और कहा, बताओ बालिका, वह क्या है? अब उस बालिका ने उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मराज, जब माता अपने सुख और इच्छाओं का त्याग करती है ताकि उसकी पुत्री अच्छा जीवन जी सके। फिर बालिका ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास है, फिर भी हर किसी की अलग होती है? अब इस प्रश्न से धर्मराज गंभीर हो गए। उन्होंने जिज्ञासा से उस बालिका की ओर देखा और उससे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो गए और कहा, बालिका, अब तुम मुझे शीघ्र ही उत्तर दो। अब उत्तर देते हुए बोली, हे धर्मराज, यह कर्म है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करता है और यह उसकी पहचान बनता है। कर्म वह चीज है जो हर जीवित प्राणी के पास है, चाहे वह एक राजा हो या भिक्षुक या मूर्ख, सभी अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी सोच, अपने उद्देश्य और अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता है। यही कारण है कि कोई भी दो व्यक्तियों के कर्म समान नहीं हो सकते हैं। कर्म ही वह चीज है जो हमारी पहचान बनाता है। मनुष्य को उसके कर्मों से ही याद किया जाता है। यदि उसके कर्म अच्छे हो तो वह पूजनीय बनता है, और यदि उसके कर्म बुरे हो तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। यही कारण है कि कर्म केवल हमारे वर्तमान को नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। हे धर्मराज, यह संसार कर्मों से चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यही सृष्टि का नियम है। यही का है कि कर्म हर किसी के पास होते हुए भी हर किसी के लिए अलग होते हैं। यह हमारे जीवन का सार है। अब बालिका का यह उत्तर सुनकर धर्मराज उस पर प्रसन्न हो गए। वे मौन होकर बालिका के उत्तर को स्वीकार करते रहे और अगला प्रश्न सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर बालिका ने अगला प्रश्न पूछा, हे धर्मराज, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो जन्म के साथ बनता है परंतु उसे निभाने के लिए ज्ञान और धैर्य चाहिए? अब धर्मराज ने बालिका के मुख पर दृष्टि डाली और उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गए। अब बालिका ने उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मराज, यह माता और पुत्री का रिश्ता है। यह रिश्ता सहज तो है, परंतु इसे निभाने के लिए माता का त्याग और पुत्री का सम्मान जरूरी है। फिर बालिका ने और एक प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर रोने को मजबूर कर देती है, लेकिन पाने पर हम उसे महत्व नहीं देते? अब धर्मराज ने फिर उस बालिका से उत्तर बताने के लिए कहा। अब बालिका ने उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मराज, यह समय और माता का साथ है। जब माता पास होती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह चली जाती है तो हमें उसका महत्व समझ आता है। अब धर्मराज जी सभी बातों को सुनने के बाद उस बालिका से कहते हैं, पुत्री, तुमने आज हमें संकट में डाल दिया है और मुझे खुशी भी हो रही है कि तुमने इतने प्रश्न पूछे, परंतु मैंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था और तुमने सब कुशलतापूर्वक बता दिया।
परंतु पुत्री, हमें आपकी माता को ले जाना होगा, क्योंकि यही जीवन की सत्यता है। परंतु पुत्री, तुमने यह साबित कर दिया कि यदि तुम्हारे जैसी स्त्री हर पुरुष को मिल जाए तो वह धन्य हो जाएगा और अपने पति के जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर लेगी। अब इतना कहकर धर्मराज जी उस बालिका की माता को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब वह स्त्री भी अपने पति के साथ रहने लगती है। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से आपको बहुत सीख मिली होगी और आपको यह कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक लिए जय श्री कृष्ण।